इतना लाजवाब टॉपिक लेकर के आया हूं कि पूरे यूट्यूब पर कोई न पढ़ाया है और न पढ़ाता है। जी हां, आपके सामने मैं लेकर के आ गया हूं एनसीईआरटी किताब के सभी अति महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स। जी हां, आपके बोर्ड एग्जाम में डंके की चोट पर भैया 10 से 20% जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो भैया आपके एनसीईआरटी बुक के उदाहरण से पूछ लिया जाता है और हम नहीं कर पाते हैं। हेलो मैथ्स आर्मी, मैं नितेश निराला आप सभी का स्वागत करता हूं इस स्टेट के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल पे। कैसे हो आप? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, में आज आप लोग के सामने इतना बेहतरीन टॉपिक लेकर के आया हूं, इतना लाजवाब टॉपिक लेकर के आया हूं कि पूरे यूट्यूब पर कोई न पढ़ाया है और न पढ़ाता है। जी हां, आपके सामने मैं लेकर के आ गया हूं एनसीईआरटी किताब के सभी अति महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स। जी हां, आपके बोर्ड एग्जाम में डंके की चोट पर भैया 10 से 20% जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो भैया आपके एनसीईआरटी बुक के उदाहरण से पूछ लिया जाता है और हम नहीं कर पाते हैं। रीजन ये है कि हम एनसीईआरटी बुक के उदाहरण को सीरियस लेते ही नहीं है। लेकिन ये एनालिसिस बता रहा हूं मेरे भाई कि 10 से 20% हर साल आपको हर सेट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग उस एनसीईआरटी के नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन है उदाहरण मिलाया जाए तो, लेकिन उन सभी का निचोड़ चुन चुन करके लाया हूं कि आखिर उन सभी एनसीईआरटी के जो उदाहरण है उसमें से भी सबसे ज्यादा कौन इंपॉर्टेंट है वो सारे बताने वाला हूं। तो भैया वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर इन तक जरूर देखना, और वीडियो आए तो भैया वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। तो आइए बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट पेज पर और दिखाते हैं कि आखिर वो कौन से हैं जो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो पहली स्लाइड पर ये सारे जितने भी क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी बुक के ही उदाहरण वाले क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जांपल्स हैं। आप इन सभी क्वेश्चन को कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं तो आप यहां पर भी देख सकते हो भाई साहब, देखो ये आपके हर चैप्टर में जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें हर चैप्टर में उदाहरण दिए हैं, उन सभी को कर डालो। ये आपके सामने चुन चुन कर लाया हूं, ठीक है ना, सारे नहीं लेके आया हूं। सोच रहे हो सारे, अरे भैया चुन चुन के लाया हूं जो एग्जाम में आ सकते हैं। अब यहां पर देख सकते हो मेरे भाई कुछ और भी क्वेश्चन है, इनको भी देख लो। ये सारे क्वेश्चन मेरे भाई आप लोग को करना है। डंके की चोट पर पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स में दिख जाए। आपको 2 मार्क्स में मिल सकता है, हो सकता है 4 अंक में मिल जाए, हो सकता है 6 अंक में। जैसा आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हो ना, ये भैया 6 मार्क्स के छपने वाला क्वेश्चन है, 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, और ये एग्जाम्पल का है। और ये भैया इतना ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है कि मैं कुछ बता नहीं सकता हूं मेरे भाई। तो कर लेना इन क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, तो यहां पर देख सकते हो आपके सामने निर्देशांक ज्यामिति के भी एग्जाम्पल्स वाले क्वेश्चन कर लेना, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया एनसीईआरटी एग्जांपल्स। भाई साहब मेरे पास मतलब कोई शब्द नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको घर पर बैठना है, बेहतरीन तरीके से करना है। और अगर आपने नहीं किया तो मैं भैया आपकी जो क्लासेस लिया हूं, कौन सी, तो अभी ये फाइनल महारिवीजन वाली इनको जाकर दोनों क्लास देख लेना, 1 से 7 तक, फिर दूसरी वाली 8 से लेकर 14 चैप्टर तक कराया हूं, जिसमें सब कुछ कवर कराया हूं, चाहे वो एमसीक्यूज हो, चाहे पीवाईक्यूज हो, चाहे आपके जो भी हो, चाहे एनसीईआरटी क्वेश्चंस हो एग्जांपल्स वाले, सब कुछ कराया हूं। तो उनको कर लोगे तो ये सारे क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, तो यहां पर आप देख सकते हो और भी कुछ क्वेश्चन है जो कि त्रिकोणमिति से भाई साहब इतनी ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसमें भी मैं वो सारे चुन चुन कर क्वेश्चन लाया हूं जिसके एग्जाम में आने के पूरे 100% चांसेस है। तो देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपको करना है मेरे भाई, एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, ये सारे क्वेश्चन आपको करना ही करना है। अब चाहे रो के करो चाहे धो के करो, लेकिन आपको करना ही करना है, क्योंकि अब आपके सामने कोई चारा नहीं है। एग्जाम में टॉपर बनने के लिए एग्जाम में भैया टॉपर्स की तरह पढ़ना पड़ेगा, और ये टॉपर्स चॉइस है मेरे भाई, टॉपर्स चॉइस है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, तो यहां पर आपके सामने कुछ और भी क्वेश्चन है जो कि आप देख पा रहे हो। वैसे प्रेस्टीज, क्षेत्रफल और आयतन ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और सबसे बड़ी बात ये थोड़ा सा खतरनाक टाइप का चैप्टर भी है। जी हाँ, इससे लोग डरते भी हैं क्योंकि इसकी कैलकुलेशन जो होती है ना वो थोड़ा सा नहीं हार्ड लगती है। लेकिन मैंने कहा ना कि मैंने जो फाइनल महारिवीजन की क्लास लिया है ना, फाइनल महारिवीजन की, जिसमें मैंने आपको पूरी किताब को 2 पार्ट्स में कवर करा दिया है। 2 पार्ट में मैंने क्या किया है, पूरी किताब को खत्म किया है। तो आप जाकर के मतलब पूरे चैप्टर को खत्म किया हूं, तो जाकर उनको देख लेना भैया, प्लेलिस्ट बनी हुई है, और मैं वीडियो को नहीं, इस वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पर भी लगवा दूंगा। आप वहां से भी टच करके डायरेक्ट प्ले स्टोर में पहुंच सकते हो और वहां से क्लासेस देख सकते हो। सारी क्लासेस देख लेना, एक भी क्लासेस को स्किप मत करना। और कॉपी कैसे लिखते हैं, है ना, बोर्ड एग्जाम में ओएमआर सीट को कैसे भरते हैं, ये सब कुछ मैं वीडियोस बना चुका हूं। ऑलरेडी शॉर्ट्स पर भी पड़ी हुई हैं, ऑलरेडी वीडियो सेक्शन में पड़ी हुई है। तो जाकर इन सबको देखो ना यार। अब नहीं देखोगे तो कब देखोगे? बोर्ड एग्जाम सर पर है, और अब सर नहीं चकराना चाहिए, अब मेहनत करना है, ताबड़तोड़ मेहनत करना है मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये सभी क्वेश्चन को कर लेना। आगे बढ़ते हैं,
तो यहां पर देख सकते हो यह आपके सामने सांख्यिकी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सांख्यिकी के अंदर मात्र 3 चीजें ही रहती हैं, एक तो आपको माध्य निकालने के लिए आता है, एक आपको माध्यिका निकालने के लिए आता है जिसको हम लोग माध्यक बोलते हैं, और एक होता है मेरे भाई बहुलक। ये 3 ही हैं, लेकिन इसके क्वेश्चंस का लैंग्वेज जो होता है, क्वेश्चन पूछने के तरीके बदल जाते हैं। कभी वो सीधा बहुलक पूछ लेगा, कभी वो बहुलक दे देता है, तो कोई एक ऐसी क्वांटिटी होगी जो हमें नहीं पता होगी वो पूछ लेगा। जैसे यहां पर देखो इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमसे माध्यक दे रखा है ना, माध्यक दे दिया है और x और y के मान बताना है, तो यहां पर x और y नहीं पता है, तो ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जाओ यार आप क्लासेस को देखो, हर तरह की क्लासेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी क्लासेस नितेश निराला ले चुके हैं। जाइए, आपको जो क्लासेस चाहिए आप सर्च कर लो, सीधा लिखिए, आपको जैसा मान लीजिए ये फाइनल महारिवीजन चाहिए तो लिखिए फाइनल महारिवीजन बाय नितेश निराला सर मैथ यूपी बोर्ड हाई स्कूल। आप अपने हिसाब से लिखोगे, आ जाऊंगा मैं, वो वीडियोस देख लेना। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। तो यहां पर आप देख सकते हो कि आपके सामने प्रायिकता से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ चुके हैं। प्रायिकता लोगों को बड़ी कठिन लगती है, समझ में नहीं आता, फार्मूला कुछ होता नहीं है, कैसे आंसर आ जाता है, लेकिन इतना बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ाया मेरे भाई कि आप सोच नहीं सकते हो। सोचो मत, सोचने का समय नहीं है, जाकर क्लासेस देख लो, खुद ब खुद चीजें आने लगेंगी। तो वो क्वेश्चन देख लेना, उसके सारी थ्योरेटिकल पार्ट्स को पढ़ लेना, अच्छे समझ लेना, उसके बाद इन क्वेश्चंस को करोगे ना तो आप बेहतरीन तरीके से कर ले जाओगे। वैसे ऐसा इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा जो मैंने कराया ही नहीं है, सारे क्वेश्चन उसमें हैं और वो सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिखेगा भी ना, लेकिन अगर आपने थ्योरेटिकल पार्ट मेरा देखा होगा, मैंने जो समझाया है उसको समझा होगा, तो इन क्वेश्चनों को इनकी मौसी याद दिला दोगे मेरे भाई, ये डंके की चोट पर कह रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारी नेक्स्ट जो स्लाइड है इसके अंदर भी कुछ प्रायिकता के क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, प्रायिकता से रिलेटेड भी क्वेश्चन मेरे भाई ये आपको 1 अंक में मिलते हैं। अच्छा एमसीक्यूज तो हो ही गया, बट अगर हम बात कर लेते हैं वर्णात्मक में, तो ये भैया आपको 2 अंक में भी देखने को मिलेगा, ये आपको 2 अंक में भी देखने को मिलता है, और ये आपको 4 अंक में भी देखने को मिलता है। लेकिन इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो इतने ईजी होते हैं कि मैं कुछ कह ही नहीं सकता। बस क्या होता है 4 अंक में, वो क्वेश्चन के नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा देता है। जी हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, बस हो गया। जैसे मान लो कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन है 2 अंक का, तो कह देगा कि एक पांसे को फेंका गया, क्या प्रायिकता होगी, कि सम आने की प्रायिकता क्या होगी। लेकिन इसी को नहीं, अगर वो 4 अंक में देना चाहता है तो पूछ लेगा उसी में कि सम आने की प्रायिकता क्या होगी, विषम आने की प्रायिकता क्या होगी, भाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, 2 या 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, 6 या 6 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो उसी में ढेर सारे क्वेश्चन बना देता है, इजी रहता है। ताश के पत्ते वाला भी है, लोगों को बहुत कठिन लगता है। ऐसा मैंने ताश खिलाया है ना कि बच्चा ताश खेलना तक सीख गया है। अरे छोड़ो क्वेश्चन तो मारो, वो ताश खेलना तक सीख गया है। तो भाई ये जाकर देखो उन सब क्लासेस को, मजा ना आए तब कहना, ठीक है। तो ये थी आपकी प्यारी सी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी बुक के एग्जांपल्स की, वो सारा कुछ बता दिया। तो मेरे भाई इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, इसके जो क्वेश्चन है उसको भी स्किप मत करना, एकदम स्क्रीनशॉट ले लेना, इन सभी क्वेश्चंस को लगा डालना। मुश्किल से कितने हैं भैया, 25 से 30 क्वेश्चन है, आराम से आप 25 से 30 क्वेश्चन को आप 2 दिन में कवर कर सकते हो। अगर आपके अंदर पढ़ने की ललक है ना, तो आप, मैं कहता हूं ये मैक्सिमम दे दिया, 2 दिन के अंदर आप पूरे एनसीईआरटी क्वेश्चन कर डालोगे। तो करो यार, पढ़ना है, आगे बढ़ना है, यही मौका है कुछ करने का, आगे बढ़ने का, कि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या फिर खाक मचाए जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी उस सीने में। तो अब आग लगनी चाहिए, और ये आग जो है ना, उस आग से पड़ोसियों को जलाना है, और पूरे देश में, पूरे विश्व में अपना झंडा, अपना परचम फैलाना है। तो पढ़ो यार, और बचा ही क्या है, पढ़ो और पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, अपने माँ बाप का नाम, विद्याकुल का नाम, अपने पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। तो जाइए पढ़िए, सभी क्वेश्चंस को करना। नेक्स्ट टॉपिक आपको किस पर चाहिए वो भी बता देना, और मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि तुम लोग कितना पढ़ाई करते हो। एक क्वेश्चन है मेरे पास, उसका आंसर भी तुम लोग बता के जाओगे। क्या बताओगे कि भैया आपको यह बताना है कि अंडर रूट 441 ये कैसी संख्या है, कैसी संख्या है, कैसी संख्या है, कैसी संख्या है, कैसी संख्या है। मतलब कि पहला ऑप्शन परिमेय है, परिमेय है, या फिर दूसरा ऑप्शन अपरिमेय है। बस मैं आपको 2 ही ऑप्शन दे रहा हूं, इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है, और वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट करके बता देना। बाकी क्या टॉपिक चाहिए अगला वो भी टॉपिक बता देना कमेंट करके, और यूपी बोर्ड हाई स्कूल मैथ्स मतलब क्या होता है वो भी कमेंट करके बता देना। और फिर मैं मिलूंगा आपसे फिर नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, नए अंदाज में, नई एनर्जी के साथ, नए कॉन्फिडेंस के साथ। तब तक के लिए सभी को लव यू एंड जय हिंद।